पार्ट 4 सजीवों में पोषण। पोषण सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। अपने शरीर की वृद्धि या उसे स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों के पाचन और स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें अन्य पदार्थ कहते हैं। भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के अन्य घटक प्राप्त होते हैं। अन्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ और प्रोटीनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि खनिज लवण युक्त पदार्थों जीवन सत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। स्वयंपोषी वनस्पति। वनस्पतियाँ अपना अन्न कैसे तैयार करती हैं? वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वनस्पतियाँ जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाए गए सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित, पानी, खनिज लवण और ऑक्सीजन। और 4.1 प्रकाश संश्लेषण। वनस्पतियाँ प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती हैं और इस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में करती हैं। जड़ जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करती है। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक में पर्णहरित होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों या वनस्पतियों के अन्य हरे अंग जैसे हरे तने, हरी टहनियों में भी होती है, क्योंकि इसमें पर्णहरित होता है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है 4.2 पत्तियों में स्थित पर्णहरित। वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था। कुम्हड़ा की लता का एक टुकड़ा लो, उसमें 2-3 पत्तियां हो, उसके तने का निचला भाग चाकू से पानी में काटो। अब बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें स्याही के 7-8 बूंदें डालो। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखो और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करो, चर्चा करो। वनस्पतियों में जल वाहिनी और रस वाहिनी के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पतियों के अन्य सभी ऊपरी के अंगों तक पहुँचाने का काम जल वाहिनियाँ करती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, शर्करा और अन्य घटक वनस्पतियों के अन्य अंगों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रस वाहिनियाँ करती हैं। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थाएं और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती हैं। चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है कि वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था कैसी है। पत्ते का अनुप्रस्थ काट, तने का क्षैतिज काट और जड़ का क्षैतिज काट। जल वाहिनियाँ और रस वाहिनियाँ। जल वाहिनियों को नीले रंग से दर्शाया गया है और रस वाहिनियाँ को रेड रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था होती है।